तो आज हम बात करेंगे पेपर प्लेट बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना पैसा लगता है। क्योंकि कुछ लोग थोड़े पैसे भी इन्वेस्ट करके परेशान हैं और कुछ लोग ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट करके परेशान हैं। जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके परेशान है उनकी परेशानी ये है कि उनको नॉलेज नहीं है, और जो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके परेशान है उनको ये नहीं समझ में आता है कि कितना पैसा कहाँ यूज करना चाहिए। तो आज हम फुल डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए इस बिजनेस को करने से पहले कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और मैं आज आप लोगों को इसकी फुल डिटेल देने वाला हूं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा आपको लगेगा। तो इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि लोग ये इस बिजनेस को बिल्कुल सिंपल बिजनेस समझ के लोग कर लेते हैं, लेकिन यही चीज़ जो कि है बहुत दिक्कत वाली बात है और सबसे बड़ी परेशानी है ये कि सिंपल कोई भी काम सिंपल नहीं होता है। काम अगर करने करने के लिए बैठते हैं तो हर काम मुश्किलों से घिरा हुआ होता है और आपको पहले उसकी तैयारी करनी होती है कि इस काम को करने के लिए क्या हमको करना चाहिए। और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपको लगातार 3-4 वीडियो देने वाले हैं, जो कि सब कुछ आपको स्टार्टिंग से एंड तक का बारे में आपको देंगे हम। तो आज हम बात करेंगे कि मशीन को इस बिजनेस को करने के लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो मशीन को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। इस तरह के करीब 3-4 वीडियो हम आपको लगातार देने वाले हैं बैक टू बैक। तो अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं फिर से सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे मेरे पे फ़ोन पे कि आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, आप हमें बताएं डिटेल में। तो इसलिए आज हम डिटेल में आप लोग को ये वीडियो बना रहे हैं कि ताकि आप लोग को समझ के और आप लोग अपना काम अच्छे तरह से कर सकें, इसमें जितना पैसे आप लगा सकें। तो पहले हम आपको 2 बातें बताएंगे। एक वो जो कि कम पूंजी में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और एक वो कि ज़्यादा पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं। और दोनों में क्या बेनिफिट है, कम पूंजी में स्टार्ट करने में क्या बेनिफिट है और ज़्यादा पूंजी में स्टार्ट करने में क्या बेनिफिट है, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कम पूंजी में कैसे इसको किया जाए। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी बिजनेस हो, अगर यदि आप कम पूंजी लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट भी कम ही होगा, और फिर आप प्रॉफिट कम होगा तो आप परेशान होंगे कि हम ये बिजनेस किए हैं लेकिन प्रॉफिट कम है। तो आप ये चीज़ क्यों नहीं देखते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट भी तो कम किए, पूंजी भी तो कम लगाए हैं। तो वैसे बात किया जाए कि इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए हम आपको 2 बात बताएंगे कितना कितना लगेगा। मोटा मोटी अगर देखा जाए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो अगर यदि आप ठीक ठाक मशीन लेते हैं करेंगे में, हाइड्रोलिक की हम बात नहीं करेंगे, डबल डाई की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग नए हैं उनके लिए सबसे बेस्ट मशीन है क्रैंक वाला। हाइड्रोलिक मशीन भी बेस्ट है, लेकिन उनके लिए जो इस लाइन में पहले से हैं और जिनको फैंसी आइटम बनाना हो, सिंपल आइटम बनाने के लिए हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल करें। और स्टार्टिंग में आप सिंपल आइटम से ही स्टार्ट करें कि ताकि आपको उसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए। तो सिंपल आइटम के बारे में हम बात करते हैं। सिंपल आइटम के लिए आपको हाइड्रोलिक मशीन नहीं, क्रैंक वाला लेना है। और क्रैंक वाली मशीन आपको 40,000 से 55,000 के बीच में मशीन आपको मिल जाएगा। जो कि अगर यदि मशीन में भी देखिए, जैसा आप मशीन लेंगे, जैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वैसा आपको मशीन मिलेगा। तो अगर यदि आप 35,000 का मशीन लेते हैं, 40,000 का मशीन लेते हैं, तो उसमें थोड़ी सी कमी बेसी होती है, क्योंकि मशीन अब कई तरह के आ गए हैं। मशीन में भी कई कैटेगरी हो गए हैं। क्रैंक वाले में ही आपको एंगल वाला है, चैनल वाला है, डबल ब्लॉक वाला है। तो जैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वैसा आपको मशीन मिल जाएगा। अगर यदि आप थोड़ा पैसा देते हैं तो आपको एंगल वाला मिलेगा, अगर उससे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो चैनल वाला मिलेगा, और उससे भी थोड़ा सा बढ़ते हैं तो डबल ब्लॉक वाला मिल जाएगा। तो जैसा आप पूंजी लगाएंगे वैसा आपको मशीन मिलेगा। और बात की जाए मेन मुद्दे की, हम बात करते हैं कि इसमें टोटल कितना इन्वेस्ट करना चाहिए कम से कम। तो अगर यदि बात की जाए कम से कम, तो आपको जो मशीन है और डाई है इन सब को लगाने के लिए कम से कम आपको जो पैसा है 70 से 75,000 रुपये आपको इसमें लग जाएगा। उसके बाद अगर यदि बात करते हैं मटेरियल की, तो मटेरियल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मटेरियल लेते हैं। आप मटेरियल 20,000 का भी ले सकते हैं, आप मटेरियल 50,000 का भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि
आपको अपने मार्केट के हिसाब से मटेरियल लेना है कि आपका कितना सेल है। तो ये कुल मिला के आपको, अगर यदि आप 50,000 का मटेरियल लेते हैं स्टार्टिंग में, या 25,000 का लेते हैं, तो 75,000 मशीन का, डाई का, हीटर का, इन सब का हो जाएगा, और 25,000 का मटेरियल, तो यानी कि 1 लाख रुपए में आपका काम ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये काम स्टार्ट होगा, इससे आप 1 लाख का मंथली कमा नहीं पाओगे। क्योंकि अगर यदि आप वीडियो यूट्यूब देख के आप मशीन लगाते हैं कि 25,000 लगाएं और 50,000 1 लाख रुपए कमाएं, तो ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 लाख कमाने के लिए आपको इसमें 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप महीने का 1 लाख रुपए कमाएंगे। और अगर यदि आप 1 लाख रुपए लगाते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा महीने का 10,000 रुपए तक आप कमा सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अगर यदि आप चाहते हैं कि इसमें महीने का हम 1 लाख रुपए कमाएं, पर मंथ 1 लाख रुपए, उसके लिए हम आपको बताते हैं कि क्या करना होगा। देखिए, 1 लाख से आप मशीन ले लिए तो उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि बड़ी बात नहीं है। 1 लाख रुपए आजकल कुछ नहीं है। बिजनेस के लिए करना तो कम से कम आप 5 लाख रुपए लेकर के चले, जिससे कि आप अच्छे तरीके से आप मार्केट में, फील्ड में काम कर सकें। तो देखिए, अगर यदि आप 1 लाख लगाते हैं, तो आप मटेरियल भी 25,000 का लें, क्योंकि 75,000 का तो आपका जो मशीन है वो आ जाएगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो आपका मशीन एक बार लग गया, वो आपका स्टॉक हो गया पैसा। तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, देखिए, सब कुछ बड़ी बात है पूंजी, मटेरियल, कि जितना ज्यादा आप मटेरियल लाते हैं उतना आप खुल के काम करते हैं मार्केट में। जितना ज्यादा मटेरियल लाएंगे उतना ज्यादा खुल के काम करेंगे, और जितना खुल के काम करेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगर यदि आप 1 लाख से स्टार्ट करते हैं, तो आप 1 लाख रुपए कमाना भूल जाएं। आपको अगर 8 से 10,000, 12,000 भी आप कमा लेते हैं मंथली के, महीने के, तो आपके लिए बहुत है स्टार्टिंग में। और दूसरी बात, अगर यदि आपको 1 लाख कमाना है, तो कम से कम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए 5 लाख रुपए। वो कैसे करना है 5 लाख रुपए, ये हम आपको बताते हैं। स्टार्टिंग में कम से कम आपको 3 मशीन लगाना है, और तीनों मशीन सिंगल सिंगल ही लगाना है, सिंगल डाई क्रैंक वाला। और उसको लगाने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 लाख का मटेरियल गिरा लेना है। अगर आपको खुल के काम करना है और इस बिजनेस में आपको नॉलेज है, तो इतना इन्वेस्ट करना है। तो मटेरियल ले आए, मटेरियल लाने के बाद आपको स्टॉक में पहले माल बनाना है, कम से कम 100-200 बोरे, थाली हो या प्लेट, चाहे जो भी हो, 200 बोरे स्टॉक करने, उसके बाद मार्केट में उतरना है। तो आप मंथली के 50,000 से 1 लाख तक कमा सकते हैं, अगर 5 लाख 6 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं तो। क्योंकि हम भी स्टार्टिंग जब किए थे, तो 50,000 1 लाख से किए थे, तो उस टाइम हम महीने का 10 से 15,000 कमाते थे, ज्यादा नहीं कमाते थे। और अभी हम 7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं इस लाइन में, इस बिजनेस में। तो 7 लाख रुपए हम लगा चुके हैं, तो जाके हमारा अच्छा खासा इनकम हो जाता है। और जब भी हम इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। लॉस तो नहीं है, लेकिन अगर यदि आपको नॉलेज है तो लॉस नहीं है। अदरवाइज अगर आपको नॉलेज नहीं है और फिर आप इस काम को करते हैं, तो आपको लॉस ही लॉस है। तो आप ये चीज समझ चुके होंगे कि कितना बिजनेस, कितना इन्वेस्ट करने पे कितना आपको कमाई होगा। अगर यदि आप 1 लाख रुपए लगाते हैं, तो 10 से 15,000 आप कमा सकते हैं। अगर आप 4 से 5 लाख रुपए लगाते हैं, तो महीने का 50,000, कम से कम 50,000 आप इजी कमा सकते हैं। क्योंकि बिजनेस होता है जुआ, और जुए में जब तक आपको नहीं, आप पैसा लेके बैठते हैं, तब तक आप नहीं खेल पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि जुआ किसी का नहीं हुआ। तो बिजनेस भी ऐसा ही है। अगर यदि आप बिजनेस को खुल के करते हैं और पैसा लगाते हैं, तो ही आप इसमें सफल हो पाएंगे। हमारा ही ले लीजिए, हम पिछले 5 साल से इस बिजनेस को लगातार कर रहे हैं, पीछे तो छोड़ छोड़ के किए हैं। और पेपर लाइन में हम 2006 से हैं, 2006 से हैं, 2022 चल रहा है। आप जोड़ सकते हैं कि कितना समय हो गया हमें पेपर लाइन में। और 2017 में हम इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे पर्सनली अपने पास। जब हम इसको स्टार्ट किए थे 2017 में, 2017 से लेके हम 2021 तक में हम इसमें 3 बार पैसे लगा चुके हैं। और तीसरा बार जब हम पैसा लगाए हैं, तब जा करके हमारा बिजनेस ये आगे बढ़ा है। तो इतना कोई सब्र नहीं करता। और हम पिछले 4 साल से, 3 साल से इसमें मेहनत किए हैं, और 3 साल मेहनत करने के बाद हमारा आज बिजनेस ये ग्रो किया है। तो कोई भी बिजनेस तुरंत ग्रो नहीं करता है, उसके लिए समय देना पड़ता है। तो अगर यदि आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो इस बिजनेस को समय दीजिए, और अपने आप को भी समझ दीजिए, ताकि आप उस बिजनेस को समझ सके और अपने काम को आगे बढ़ा सके। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ एक लाइक जरूर करें,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।